नमस्कार। विद्यार्थी गीता मंडल सुनाता कि प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस उमेश मनीष अन्य आज समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आप सभी प्रेमी सज्जनों बंधुओं का आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन वंदन करते हुए मैं आगे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ छोटू प्रिंस उमेश मनीष के माध्यम से। जो भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है वो श्लोक हम जो भी पिछले बताया था कि यदा ते मोह कलिलम, जो मोह रूपी कीचड़ से कलिलम बुद्धिर व्यस्ति तरस्यत, जिसकी बुद्धि तर जाती है, तदा ते गंता निर्वेदा स्वतस्य सुतस्य। वे सब सुने हुए वाक्य और समझाए हुए वाक्य सब समझ में आते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाती है। तो जब ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा था तो अर्जुन बोला है, यहाँ पर संवाद हुआ है गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण का। अर्जुन मोवलगे बहने बोल उड़ा कौनते, श्री बुद्धि समाधि में गहोगे इस तरह होए। अरे सिर बुद्धि पुरुष के लक्षण दो समझाए, बोले बैठे किस तरह कहो आप अधुराए। अर्जुन से कहने लगे श्री कृष्ण भगवान, कामनाएं त्याग दो निश्चय हो कल्याण, की कामनाएं त्याग दीजिए। तो अर्जुन ने कहा है प्रभु ये मैं समझा दो स्थिर बुद्धि जिसकी होती है उसके लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवा, जो समाधि में पहुंचता है स्थिर अपनी बुद्धि कर लेता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी भाषा क्या है, कैसे बोलता है। स्थिति किम प्रभाषित, किस तरह से कहता है। किमासीत ब्रजेत, किस प्रकार बैठता है और चलता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। और जो लो बार दिया वो बात हमारी, और जो लो बार दे वो बोले वनवारी, मुझ मधुरे मुझे गाने उगारे। अरे त्यागो प्रथम कामना सारी, संतुष्टि आत्मा होए तुम्हारी। तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाए, कामनाओं को तो त्यागिए। आत्मा में ही परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हम कामनाओं के दलदल में फंसे रहते हैं, मोह के दलदल में, तो हमें आत्मा में परमात्मा मिलता ही कहाँ, न तो कोई रस आनंद नहीं आता है। अरे अरे सिर बोध तभी हुई पावे, झूठ नहीं हम यत्ते बदिरा में। त्यागो विषय बासुन सारी, अर्जुन से बोले बनवारी। अरे विषय बासना ठहर न पावे, इस तुरे बोध पार्थ हुई जावे। अरे भय अरु क्रोध राग नष्ट हो जाए, स्थिर बोध वही कहलाए। और सुख दुख जल गोएगी समाना, इसे तेरे बुद्धि कोई संत सुजाना। जिसको सुख दुख गर्मी वर्षा ये सब समान है, कोई उसके लिए वो नहीं है। ऊंच नीच भाव सब बराबर, समता है जिसके अंदर। शुभ अरु अशुभ वस्तु को पाकर, पड़दाय जर न गोइए उन पर। चाहे अच्छी चीज़ मिले या बुरी, उनके लिए बराबर है, जैसे मिट्टी सोना। अरे पूर्ण ज्ञानों में स्थिर रहते, और कृष्ण यही अर्जुन से यह गए थे। और ये सिर बोध और ये सिर बोध
बोध में सुन तेरी, मुरी सिर बुद्धि मनी सिन तेरी, अरे तेरे बोध मनी सन तेरी, अरे सत्य बात मान लिया मेरी, अरे इंद्रियों के बस में रहता, कभी न बैठे उड़ता फिरता। ये इंद्रियां तो बहुत प्रबल वेग हैं, इनके तो बस में रहेगा तो तेरी स्थिर बुद्धि हो ही नहीं पाएगी। अरे कछुआ को कोई अगर चबेड़े और अंदर अंग समेटे, कछुआ को अगर कोई चपेट करता है, मारता है, तो अपने अंगों को समेट लेता, सुरक्षित हो जाता है वो है। इंद्रियों के विषय से बस इंद्री ले वह हटाए, और स्थिर उसकी बुद्धि है रहे किसन समझाए। वेगवान अतिशय प्रबल अपनी इंद्री जान, और प्रयत्न करो बस में रहे तभी हो ये कल्याण। प्रयत्न करो तब बस में हो पाएंगी इंद्रियां। जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाओगे तो कभी स्थिर बुद्ध नहीं हो पाएगी। यदि कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है तो सुरक्षित रहता है, अगर अंग ना समेटे तो उसके दुश्मन प्रहार कर दें, उसकी गर्दन काट दें, पैर भी काट खाएं। तो कहा यदा संगारते चायम पूर्वो वंगनी सर्वसा, यदा संगारते माने मारता है कोई, चायम कूर्म माने कछुआ को, तो अंगनी व सर्वसा सभी अंगों को समेट लेता है। इसी प्रकार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्, इसी प्रकार इंद्रियों के विषय से हटा देना चाहिए, तो कामनाओं को अपने अंदर समेट लेना चाहिए, संसार की भौतिक भोगों में नहीं फंसाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रयत्न करो इंद्रियां अगर बस में हो जाएं, वही इसी में कल्याण है आपका। अरे पढ़ाओ में से शास्त्र बतुलाद, और बड़हू में से शास्त्र बतलाते, ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते। ऋषि मुनि विचलित हो जाते इंद्रियों के बस में आकर के। देखिए विश्वामित्र की मेनका के उसमें आकर के इंद्रियों को नहीं बस में कर पाए। और इंद्रिय भोग लक्षण जायदा, और मानव को कुछ नहीं जुआता, और विश्वाय मैत्री माता पुधारी, और विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, बढ़िए उनकी आप कहानी। सुना है अरे सुना होया, और सुनहु में हे गुदेगा, सुनो मनी से एक तेरा, भरे पड़े दृष्टांति अनेका, अरे भरे पड़े दृष्टांत अनेका, सुनो में से एक तेरा। और इंद्रियों को बस में रखना, मानो मित्र किसन का कहना। नमस्कार।